एक तरफ बातें चली इंडिया सुपर पावर, कलिया इंडिया बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. So how this financial planning industry evolving in India in this uncertain time, and what you see the future? सर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो अभी भी इंडिया में आप देखोगे ना नवीन जी, तो यूनिक 6 करोड़ म्यूचुअल फंड के फोलियो में आउट ऑफ 150 करोड़ 6 crore. ओनली 6 करोड़, ओनली 6 को Oh, डिपेंड, यस, यूनिक फोलियोस on the 4% and 4%, 5%. कोई कर. सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप. अभी भी इक्विटी एज एन असेट, पीपल नॉट हैविंग मोर देन 10% इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग असेट्स. सो वहाँ पे भी स्कोप है, राइट. कंपेयर टू यूएस डेवलप्ड इकोनॉमीज, वहाँ पे म्यूचुअल फंड और जीडीपी इज 65%. Oh, And India it is not even 10%. So I found कि it's a huge opportunity as an financial advisor also in India. क्योंकि अभी जो financial advisor है वो आप population के compare में करेंगे तो it is very minimum. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि this industry and this profession बहुत ही आगे जाता है यहाँ से. huge gap. Huge gap. I get 5%, 50%, 60% is a huge gap. It's a huge gap. So this is just starting. मुझे तो ऐसा लगता है नवीन जी कि इंडिया का जो अमृत काल बोलते हैं ना, कि मोदी जी का एक विजन है कि 2047 में इंडिया विल बी द सुपर पावर, राइट. सो मैं अभी जस्ट एक कैलकुलेशन कर रहा था कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो इंडिया में 5 साल का मैक्सिमम प्लानिंग होता था, 5 ईयर प्रोग्राम. कई बार तो 1-1 साल के भी प्लानिंग होते हैं उसके पहले. तो ये बंदे ने 25 साल का प्लानिंग कैसे करते हैं? सो आई गॉन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट कि क्या वो अमृत काल क्यों बोल रहे हैं. And I'm very much surprised the way they are working India after 25 years. So, economy का उनका टारगेट $30 trillion है, which we are standing at $4 trillion right now. So, अगर मैं पास्ट की हिस्ट्री से भी निफ्टी को कैलकुलेट करता हूँ ना अभी, तो 8 लाख आता है. तो अभी मैं बोलूंगा ना तो लोगों को लगेगा ये पागल हो गया, क्योंकि आज 25,000 का निफ्टी और 1 लाख और 8 लाख है. लेकिन आई कैन प्रूव मैथमेटिकली कि हाउ इट कैन बी रीच 8 लाख. और अगर जो प्रीवियसली यूएस, जापान और चाइना में हुआ है एट दिस स्टेज, कि जहाँ पे आज इंडिया खड़ा है वहां पे भी वो लोग इन टाइम पे खड़े थे. सर 15% की जगह में अगर 19% एक प्रीमियम आता है ना, निफ्टी कैन बी 13 लाख. मेरा ऐसा पर्सनली मानना है निफ्टी कैन बी समवेयर अराउंड 8 लाख टू 13 लाख. मैथमेटिकली एंड प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल. सो अमृत काल का जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी. आई रिक्वेस्ट एवरीवन you should study that. सब क्या बात है, सिर्फ सुनते हैं अमृत काल, बट वाई? मैंने खुद पहली बार क्यों अमृत काल बोल रहे हैं सर? बिकॉज ये ऐसा है, अभी जो हमारा डेमोग्राफिक सिचुएशन है ना रवि जी, वो 100-200 साल में एक बार आता है किसी भी कंट्री के लिए. सर 60 करोड़ इज अ वर्किंग पॉपुलेशन. एवरेज इंडिया का एज है वो 27-30 है. तो उससे होगा क्या? लोग कमाने वाले ज्यादा है, डिपेंडेंट कम, और जब लोग कमाएंगे तो वो स्पेंड करेंगे. जब स्पेंड करेंगे तभी इकोनॉमी चलेगी. सो दिस इज जो आज इंडिया जो सिचुएशन में है ना सर, 100-200 साल लग जाते हैं ये सिचुएशन में आने में. इट इज अ डेमोग्राफिक चेंज. और जब ऐसे चेंजेस प्रीवियसली आए थे यूएस, चाइना, और वहां से द 25 ईयर ऑफ गोल्ड मार्केट विल बी दैट. सो मुझे सेम सिचुएशन आज लग रहा है कि इंडिया, अभी हम कल देखा कि इट्स अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जर्मनी को बीट करेगी तो इट्स अ 3rd लार्जेस्ट. So is 20-25 years, I personally very bullish on India कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जस्ट स्टार्टेड. एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आ रहे, एज पर माई पर्सन, ठीक है, ये ग्रोथ स्टोरी विल नॉट क्योंकि वो कंडीशन ऐसी है ना कि आज कोई भी पॉलिटिक्स, लोग ऐसा सवाल पूछते हैं बातें, विजन ये है तो ये है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ कि सर कोई भी होगा प्राइम मिनिस्टर, क्या आप स्पेंडिंग स्टॉप करेंगे? आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे. तो मैंने ऐसा बोला कि ये कब स्टॉप होगा? पता है, जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन जब साधु बन जाएगी या दीक्षा ले लेगी ना, तब आप ऐसे सुनोगे इंडिया का प्रैक्टिकली होने, और तब पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी हैज बीन जस्ट स्टार्टेड एंड इट विल बी अ वेरी वेरी unbelievable story will be unfolding in next 20 years as per my person. क्या बात है ये, मतलब आई लर्न लॉट इन द पॉडकास्ट. मैंने कुछ सोचते हैं अमृत का जो जुमला है पहली बार पता चला, उसके बेसिस पर एक डॉक्यूमेंट है. Why is going to be the it's a very written planned document by government. उनको ऐसा है कि 2047 में जब 100 ईयर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते होंगे तब अवर इकोनॉमी शुड बी $30 ट्रिलियन. सो $30 ट्रिलियन और यूएस का इकोनॉमी है. सो दे आर टारगेटिंग द सुपर पावर इन नेक्स्ट 25 years. एंड
उसके काफी सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन Explanation. दिए है कि व्हाई दे आर लुकिंग दिस सुपर पावर.